अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। आज एक अंधोनाक वाक़या इस्लामाबाद चक शहजाद में हुआ, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। और बहुत ही दर्दनाक था और दिल बेइंतहा उदास और परेशान हुआ ये सुन के कि आजकल ये सब कुछ क्या हो रहा है। और नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर के केस के बाद ये दूसरा इस्लामाबाद का नहायत ही खौफनाक, अंधोनाक और दर्दनाक वाक़या है। अयाज़ मीर साहब जो नहायत ही मुअज़्ज़िज़, सीनियर और मोतबर सहाफ़ी हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जो पिछले 50 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, उनके बेटे ने अपनी वाइफ सारा को बेदर्दी से कत्ल किया, उसको मारा। और उनकी लड़ाइयाँ हो रही थीं और 3 माह पहले उन्होंने शादी की। सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पर उनकी फ्रेंडशिप हुई। वो बच्ची जो थी वो दुबई में जॉब करती थी और बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब थी उसकी, और वहाँ से वो 3 माह पहले और ये अयाज़ मीर साहब के बेटे की दूसरी शादी थी। लेकिन अब इसके अंदर मसला ये है कि ये लोग एक ही घर में रहते थे और मुबैना तौर पर ये जो पुलिस को बुलाया है ये इनकी वाइफ ने बुलाया है। और सेकेंडरी न्यूज़ ये है कि शायद उनके किसी पड़ोसी ने बच्ची की स्क्रीमिंग, उसकी चीखो पुकार सुनी है और उन्होंने किसी चलती हुई पुलिस मोबाइल को बोला कि यहाँ पर चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी, तो काइंडली आप जाकर पता करें अंदर कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत चीखो पुकार के बाद एकदम खामोशी छा गई है, तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। जिसके बाद पुलिस अंदर गई है और उसने जाकर देखा तो वो बेतहाशा ब्लड था और बहुत ज़्यादा खून था। और उस खून को देखने के बाद जो है पुलिस ने भी थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के जो मुजरिम होते हैं वो वापस पलट कर वार भी करते हैं आने वाले पर, तो इसलिए पुलिस ने भी थोड़ी सी अपनी सिक्योरिटी की। ये न्यूज़ हैं जो अब तक हासिल हो सकी हैं। और उसके अलावा ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो अयाज़ मीर साहब हैं उन्होंने अभी तो सामने आकर यही कहा है कि ऐसा वाक़या किसी के साथ ना हो, ये नहायत दर्दनाक और अंधोनाक वाक़या है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या अयाज़ मीर साहब और उनकी मिसेस को अपने बेटे की फ़ितरत नहीं थी पता? आखिर को वो उनका बेटा था, वो उसको अच्छे तरीके से जानते थे, और अगर वो कोई नशा तमाशा करता था तो वो उससे भी आगाह थे, और एक घर में ही वो रहते थे। अगर उनकी वालदा ने उनको देखा है तो क्या इतनी चीखो पुकार में वहाँ पर किसी गार्ड ने, किसी नौकर ने, किसी मुलाजिम ने, क्या किसी ने भी वहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनी और कोई उस बच्ची को बचाने के लिए उस बंदे के पास नहीं आया? कितनी बड़ी बात है ये, कितने दुख की बात है। कब तक लोगों की बेटियाँ इस तरीके से कत्ल होती रहेंगी और ये बड़े लोग जो हैं ये अपने बेटों को बचाते रहेंगे? आखिर उस लड़के ने दूसरी शादी की है तो उसकी पहली शादी का क्या हुआ? उसने दूसरी शादी क्यों की? क्या वो अपनी पहली बीवी के साथ भी ऐसा ही सलूक करता था? क्या उसके साथ भी यही सब कुछ था? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दूसरी बीवी के साथ जिसने उसने प्यार मोहब्बत की शादी की थी, वो लड़की यहाँ शिफ्ट हुई है, उसने यहाँ आके गाड़ी ख़रीदी है और ये सारा कुछ हुआ, वो इकट्ठी रहती थी और फिर उनकी मुसलसल लड़ाइयाँ होती थीं। और किस तरह से मुमकिन है कि इतने सीनियर इंसान हैं अयाज़ मीर साहब और वो इन सब बातों से बेखबर थे? लेकिन मसला ये है कि सब लोग अपने बेटों के तमाम ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं और बच्चियां जो हैं वो कत्ल हो जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। आज जितने सहाफ़ियों को भी मैंने सुना है उसमें सबसे दर्दनाक बात ये है और तकलीफ़देह बात ये है कि सब लोगों ने, तकरीबन जितने लोगों ने भी न्यूज़ दी है, उन्होंने अयाज़ मीर साहब की तारीफ़ की है उनके सहाफ़ी होने की वजह से, और अपने सहाफ़ी होने की वजह से उन्होंने अपने बेटी भाई की तारीफ़ की है और उन्होंने उनके साथ हमदर्दी का इज़हार किया है। जबकि उनको हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए उस बच्ची के वालिदैन से, उस बच्ची से कि 36-37 साल इतनी बड़ी कोई एज नहीं होती है। एक जवानी में चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, किसी को कत्ल करने का कोई हक़ नहीं है। किस तरीके से इतने बड़े सहाफ़ी के घर में एक कत्ल हो गया, किस तरीके से लोगों की आज भी अगर आप अदालतों में चले जाएं तो बड़े लोगों के ऐसे हज़ारों केसेस हैं कि जो अब लोग अपनी बहुओं के बच्चे रख कर बैठे हुए हैं, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे 6-6 महीने के। मैं बजाते ख़ुद ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं बजाते
बातें खुद एक और मज़ीद अखबार के मालिक को जानती हूँ कि जिन्होंने अपनी बहू के 4 बच्चे छोटे छोटे मासूम अपने घर में रखे हुए हैं और उनका बेटा जुल्म सितम करता था, नशे करता था, तमाशे करता था, लेकिन उन्होंने और मारता पीटता था और उसको लहू लहान करता था और उस बच्ची से बच्चे छीन कर उन साहब ने अपने घर में रख लिए और अदालत में उनका केस चल रहा है और वो बच्चे देने को किसी सूरत राज़ी नहीं। और अदालतें हैं कि वो सहाफ़ियों का साथ देती हैं। हमारा अदालती निज़ाम कब ठीक होगा? कब हमारी अदालतें अदल पे फ़ैसले करेंगी? कब हमारी अदालतें इन बेटियों को बचाएंगी? कब हमारी अदालतें इन मासूम बच्चों को बचाएंगी? कब आएगा वो दिन? इतनी दर्दनाक और इतना अंधोनाक है नाजरीन, समझ में नहीं आता कि किन लफ्ज़ों में आपसे बात करूं। लेकिन ये है कि अब आप लोगों ने उठना है, आप लोगों ने साथ देना है, आप लोगों ने साथ देना है। ना अदालत ने साथ देना है, ना पुलिस ने साथ देना है। ये तो अमीर और बड़े लोग हैं, ये लोग तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग हैं कि जिन्होंने इसको प्लीज़ इस केस को कभी दबने नहीं देना है। आप देखिए किस तरीके से ज़ाहिर जाफ़िर के माँ और बाप पहले निकल गए, उसके बाद ज़ाहिर जाफ़िर है कि जिसके केस ख़त्म होने में नहीं आते और उसकी अदालत में कोई जो है वो उसकी सज़ा के ऊपर अमल दरामद का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता और अपीलों पे अपीलें चलती रहती हैं। और नूर मुकद्दम के वालिद जो हैं अपनी बेटी के लॉस के बाद, उसकी जुदाई के बाद, उसके अंधोनाक कत्ल के बावजूद वो बेचारे रुल गए, ख़राब हो गए और उनकी एड़ियाँ रगड़ दी उन्होंने अदालतों में फिर फिर के। उल्टा उन्हें बदनामियों का सामना करना पड़ा है, उन पे कीचड़ उछाली गई है। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोगों ने उठना है, प्लीज़ आप लोगों ने साथ देना है, प्लीज़ आप लोगों ने आवाज़ उठानी है, प्लीज़ आप लोगों ने स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर उठना है। आपने अयाज़ मीर साहब की शोहरत को नहीं देखना है, आपने उनके बेटे के इस फेल को देखना है और आपने ये नहीं भूलना है कि वो अयाज़ मीर साहब और उनकी मिसिस का बेटा था, उन्होंने उसको पाला पोसा था, वो उसके फितरत से आगाह थे। उस घर में लड़ाइयाँ होती थी, वो उनसे ढकी छुपी नहीं थी, ये उस लड़के की दूसरी शादी थी और वो ये बात जानते थे। और दूसरी शादी क्यों की जाती है? पहली शादी की नाकामी के बाद की जाती है। उस नाकामी की वजूहात क्या थी? ये इन तमाम सवालों का जवाब जो है अयाज़ मीर साहब को देना होगा कि उन्होंने ये कत्ल क्यों होने दिया और उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं उसका इलाज करवाया अगर वो नशा करता था, और क्यों उन्होंने परमिट किया और क्यों उस बच्ची को अपने घर में आने दिया। और आज ये दिन उनको भी देखना पड़ा, इस कौम को भी देखना पड़ा। क्या इस इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी तरह बड़े लोगों और अमीर लोगों के बेटे जो हैं वो अपनी बीवियों का और लोगों की बेटियों का खून जो है वो इसी तरह से बहाते रहेंगे और वो खून इसी तरह जो है गाड़ियों के पहियों के नीचे लग लग कर तो मिटता रहेगा और मिट्टी में मिलता रहेगा। इस खून को अगर कभी इंसाफ नहीं मिला तो फिर जजेस भी ये बात जान लें, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस वाले भी ये बात जान लें, हुक्मरान भी ये बात जान लें कि जब ये बच्चियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये मामलात एक दिन उनके गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे, एक दिन ये मामलात उनके घरों तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें और निगाह करम करें और इज़्ज़त और एहतराम के साथ सर झुका के उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदा के लिए निगाह करम करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नई अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।